हम लोग सिंधु सभ्यता को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है, और सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने तांबे में टीन मिला करके कांसा तैयार किया था, यानी तांबे में जो है टीन मिला करके कांसा तैयार किया था, इसलिए से कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हड़प्पा जो है कि खोज जो है कि सर्वप्रथम किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम जो है कि चार्ल्स मेनन ने 1826 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हड़प्पा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है और सिंधु नदी भी है। तो इस तरह से आप कभी गलती ना करें कि हड़प्पा जो है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, नहीं, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो चलिए आइए विस्तार से हम लोग हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में जो है कि इसकी सीमा रेखा क्या चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी पूर्व से लेकर के पश्चिमी सीमा तक और उत्तर से लेकर के दक्षिणी सीमा तक की बात करते हैं। एक क्वेश्चन सीमा रेखा से बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है कि कौन सी सीमा बड़ी है, यानी पूर्वी से लेकर के पश्चिमी, उत्तरी से लेकर के दक्षिणी की अगर हम बात करें तो यानी पूर्वी से लेकर के पश्चिमी सीमा रेखा जो है कि लंबाई सबसे अधिक है, यानी पूर्वी से लेकर के पश्चिमी सीमा रेखा की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर है। और उत्तरी सीमा से लेकर के दक्षिणी सीमा की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि सीमा रेखा की लंबाई सबसे अधिक किसका है, यानी उत्तरी सीमा, पूर्व से लेकर के पश्चिमी सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, ठीक है। यानी पूर्व में कौन सा है स्थल है? स्थल की बात करें तो ये है आपका आलमगीर। कहाँ पड़ता है? मेरठ, ठीक है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और पश्चिमी सीमा यानी सुतकांगोडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उत्तरी सीमा की बात करें तो ये मांडा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यानी मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिणी सीमा कौन सा है? दैमाबाद है। दक्षिणी सीमा कौन सा है? दैमाबाद है, ठीक है। दैमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसकी नदी की बात करें तो ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यानी आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगोडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। और दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका सीमा रेखा का विस्तार देखा, ठीक है। आइए अब बात आगे करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की तिथि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, ठीक है। तो अगर तिथि की बात करें तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, ठीक है, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से हड़प्पा की जो तिथि, इसका जो है कि तिथि ज्ञात किया गया है, वो तिथि है 2500 BC से लेकर के 1750 BC। कितना है? 2500 BC से लेकर के 1750 BC, ठीक है। यानी अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रथम अवशेष की पुष्टि कहाँ हुई थी? वो हुआ था आपका हड़प्पा स्थल से, ठीक है। कहाँ से हुआ था? हड़प्पा स्थल से हुआ था, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो प्रथम नगरीय क्रांति यानी हड़प्पा स्थल को, ठीक है, उपमहाद्वीपीय जो है कि इसको जो है कि प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये किसने कहा था? तो इसको जो है गार्डन चाइल्ड ने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। यानी हड़प्पा स्थल को प्रथम नगरीय क्रांति के उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अगर हम बात करें कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता की बात करें तो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको जाना जाता है जन्मदाता के रूप में? अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, कि भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक किसे मानते हैं या निदेशक किसे कहा जाता है? तो निदेशक आपसे पूछे तो भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल को माना जाता है,
ठीक है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आप देखते हैं कि जितने भी पुराने अवशेष जो है कि अगर जगह जगह पे अलग अलग जगहों पे जब खुदाई होती है और उस स्थल से जब उस अवशेष को प्राप्त किया जाता है तो उस विभाग में यानी यहाँ पर ला करके उसको रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हड़प्पा नामक स्थल में, ठीक है, कि पुष्टि किसने किया था? तो हड़प्पा नामक स्थल की पूर्ति जैसे कि मैंने कहा चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किया था, ठीक है। और आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो जैसे हम जानते हैं कि सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने, ठीक है, यानी क्या किया था? तो तांबे में क्या मिलाया था? टीन मिलाया था, ठीक है। तो तांबे में टीन मिला करके क्या तैयार किया था? तो कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में जो है अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार, ठीक है। यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम देखते हैं उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के नाम से उसे जाना जाता था। यानी अंतिम संस्कार कितने प्रकार के थे? तो अंत्येष्टि 3 प्रकार के थे, यानी 3 तरह से जो है कि अंतिम संस्कार किया जाता था। कैसे? तो एक आपका पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको भूमि में क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। यानी पूर्ण समाधिकरण का मतलब मरने के बाद उसकी शरीर को भूमि में दफना देना, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये प्रथा मुस्लिम धर्म या मुस्लिम समाज में चलता है, ठीक है। और दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि मरने के बाद जब व्यक्ति के शरीर पशु या पक्षी कीड़े मकोड़े खाने के बाद जो शरीर बचता था या जो अस्थियां बचती थी उसको भूमि में दफनाया जाता था। तो इस तरह से जो है कि ये पारसी परंपरा के अंतर्गत इसको माना जाता है, ठीक है। और इस तरह से तीसरा बात करें तो दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब ये है कि मरने के बाद जो शरीर को जो है कि जलाया जाता था, ठीक है, जलाया जाता था यानी भस्मावेश किया जाता था, ठीक है। और यानी दाह संस्कार का मतलब जलाने के बाद बचे हुए अवशेष को क्या किया जाता है? भूमि में दफना दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो है कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें स्वास्तिक चिन्ह की बात करें, अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वास्तिक जो है किसका प्रतीक है या किसकी उपासना में, ठीक है। तो स्वास्तिक है ये सूर्य की उपासना में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक का प्रयोग किस में किया गया था? तो सूर्य की उपासना में, ठीक है। बैल, तो बैल जो है ये बैल की जो मूर्ति आप देखते हैं ये शिव का वाहन के रूप में माना जाता था, ठीक है। किसको? शिव के वाहन के रूप में माना जाता था। नाग को, तो नाग जो होता था पूजा हेतु होता था, ठीक है। नाग क्या है? पूजा हेतु होता था। श्रृंग की बात करें तो श्रृंग जो है शिव का रूप माना जाता था। श्रृंग को क्या माना जाता था? शिव का रूप माना जाता था, ठीक है। भैंसा का जो प्रतीक था, भैंसा अक्सर आप देखते थे, देखे होंगे, ठीक है। तो भैंसा का जो प्रतीक होता था यानी जब देवी देवता शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे तो भैंसा का प्रतीक होता था, ठीक है। और इस तरह से कांसे नर्तकी की बात करें, ठीक है, तो ये कांसे नर्तकी का मतलब है नृत्य से परिकल्पना इसका किया गया है। किससे किया गया है? तो नृत्य से परिकल्पना किया गया है। युगल समाधान का प्रतीक का मतलब ये है कि जैसे आप सती प्रथा के बारे में सुने हैं,
युगल समाधान मतलब दो जोड़ा एक साथ, यानी पति के साथ पत्नी का सती होना। ठीक है, तो इस तरह से जो है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के जो है कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह की चर्चा हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो है हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, यानी हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल में कौन से अवशेष कहाँ से मिला। ठीक है, और या वो अवशेष की खोज किसने किया या किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।